बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं डॉक्टर समीर चाचड़ हूँ। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। एसिड रिफ्लेक्स डिज़ीज़ या गिर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिज़ीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। ये बीमारी क्या चीज़ है? इसको आम लफ्ज़ों में हार्ट बर्न, सीने की जलन, तेज़ाबियत के नामों से पुकारा जाता है। तो ये होती क्यों है नाज़रीन? जो हमारी खुराक वाली नाली है जिसको एसोफेगस कहते हैं और जो मैदा है जिसको स्टमक कहते हैं, इनके दरमियान में एक वाल्व होता है। उस वाल्व को लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। तो उसका इस बीमारी में क्या किरदार है नाज़रीन? जब हम खुराक खाते हैं तो वो खुराक हमारी खुराक वाली नाली से गुज़र कर हमारे जब मैदे में पहुंचती है तो वो इस स्फिंक्टर से, इस वाल्व से गुज़र कर जाती है। तो जैसे ही खुराक इस वाल्व से, इस स्फिंक्टर से गुज़र कर मैदे में जाती है तो ये वाल्व, ये स्फिंक्टर फ़ौरन बंद हो जाता है। तो उससे ये होता है कि जो हमारे मैदे के अंदर एसिडिक मवाद होता है वो वापस खुराक वाली नाली में नहीं पहुंच पाता। अगर ये स्फिंक्टर, ये वाल्व बंद ना हो तो उसके नतीजे में क्या होगा? जो एसिडिक मवाद हमारे मैदे के अंदर होता है वो मैदे से वापस खुराक वाली नाली में ऊपर चला जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है? क्योंकि वो एसिडिक मटेरियल होता है तो हमारी खुराक वाली नाली में जलन महसूस होती है या दर्द महसूस होता है, जो कि सीने वाली जगह पे महसूस होता है। तो ये जलन या दर्द हमारे गले तक भी महसूस हो सकती है। तो नाज़रीन, जब एसिडिक मटेरियल मैदे के अंदर होता है उस वक्त जलन इस वजह से नहीं करता क्योंकि हमारे मैदे के अंदरूनी जो तह होती है वो एक म्यूकस की सिक्रीशन होती है। वो तह एसिडिक मटेरियल को या जो एसिड है उसको हमारे जो मैदे की दीवारें हैं उनको डाइजेस्ट करने से बचाती हैं। और जब वो एसिडिक मटेरियल हमारी खुराक वाली नाली में जाता है तो क्योंकि वहाँ पे मैदे की तरह, जैसे मैदे की अंदरूनी तह म्यूकस की होती है तो वहाँ पे इस तरह की तह नहीं होती, तो इस वजह से वहाँ पे खुराक वाली नाली में जलन महसूस होगी और दर्द महसूस होगा उस एसिडिक मटेरियल से। तो ये वजूहात हैं इस जलन की, या इस जो हमारी खुराक वाली नाली में जलन होती है या दर्द होता है। तो हम इसकी अलामतें देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी अलामतें हैं। सबसे पहली इसकी अलामत हार्ट बर्न है, जिसको क्या कहते हैं? हम जलन कहते हैं। ये सीने वाले मकाम पर भी महसूस हो सकती है और हमारे गले में भी हो सकती है, और ये मैदे से शुरू होती है और सीने और गले तक ये जलन, तेज़ाबियत महसूस होगी। दूसरे नंबर पे तुर्श डकारें आती हैं। तो तुर्श डकार जो है वो हमारे मैदे से लेकर ऊपर सीने में और फिर गले तक महसूस होती हैं। तुर्श मवाद गले में आता रहता है और उसके अलावा तुर्श मवाद की कै भी आ सकती है। मतली का आना वो भी इसकी अहम अलामत है। वज़न में कमी, गले का ख़राब होना, या फिर डिस्फेजिया जिसको क्या कहते हैं हम, मुश्किल से खुराक को निगलना, वो भी इसकी वजह हो सकती है। नाज़रीन, अब हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक कौन सी मेडिसन है जो इस मामले को ठीक कर सकती हैं या आपको रिलीफ दे सकती हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसन है वो है रुबीनिया। तो रुबीनिया, ये जो मैं मेडिसन बताऊंगा, ये मुख्तलिफ़ लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ अलामतें होती हैं इस बीमारी की। तो हर अलामत की बुनियाद पे मेडिसन भी मुख्तलिफ होती है। तो जो रुबीनिया है उसकी जो अलामत हैं वो हैं तुर्श और खराशदार डकारें आना। ये ख़ासकर जब हम रात को खाना खा के सोते हैं तो इस तरह का कंडीशन होती है हमारी। दूसरे नंबर पे इंतहाई तुर्श मवाद की कै आना, वो भी रुबीनिया के जो मरीज़ हैं उसमें ऐसा पाया जाता है। दूसरे नंबर पे जो होम्योपैथिक मेडिसन है वो है नक्स वोमिका। उन लोगों को दी जाती है जो कॉन्स्टिपेशन का
या कब्ज़ का शिकार रहते हैं और ज़ायका तुर्श रहता है। सुबह के वक्त या फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद कै आ जाती है उन लोगों को, और पेट का जो बलाई हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसमें अफारा महसूस होता है और इस तरह का दबाव महसूस होता है जैसे वहाँ पे पत्थर रख दिया गया हो। और इस तरह की जो कंडीशन है, खाना खाने के कई घंटों तक ये कंडीशन महसूस होती रहती है। और इसके अलावा जो मैदे वाली जगह होती है वो इंतहाई हसास होती है। ये है नक्स भूमिका की अलामत। तीसरी जो मेडिसन है वो है कलकेरिया कार्ब। तो कलकेरिया कार्ब का जो मरीज़ होता है उसको बार बार तुर्श डकारें आती हैं, तुर्श कै आती है, चिकनाई पसंद नहीं करता, यानी कि जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं उसको अच्छी नहीं लगती, और नाकाबिल हज़म चीज़ों की ख्वाहिश करता है, जैसा कि पेंसिल है, कोयला है, चाक है, इन चीज़ों की वो ख्वाहिश करता है। नाज़रीन, चौथी जो मेडिसन है वो है बिस्मित। तो बिस्मित का जो मरीज़ होता है उसकी जो अलामात हैं वो ये हैं कि पानी मैदे में पहुंचते ही कै आ जाती है। जैसे वो पानी पीता है, मैदे में पहुंचता है, उसको कै आ जाती है। दूसरे नंबर पे जलन और बोझ का एहसास उसको होता रहता है। ठंडे मशरूबात से उसको एमेलोरेशन होती है, सुकून मिलता है। जैसे जैसे वो ठंडे मशरूबात पीता है तो उसको कुछ अफाका महसूस होता है। नाजरीन, जो पांचवी मेडिसन है वो है एरिस वेर्सिकुलर। तो ये पांचवी जो मेडिसन है इसमें क्या है, पूरे एलिमेंट्री कनाल में जलन महसूस होती है। तो एलिमेंट्री कनाल क्या है? एलिमेंट्री कनाल हमारे मुंह से लेकर एनस तक, ये सारी जो नाली है इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। तो इस पूरे एलिमेंट्री कनाल में जो जलन है वो एरिस वेर्सिकुलर के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा इसकी जो अलामत है वो भूख की कमी, यानी कि एरिस वेर्सिकुलर का जो मरीज़ होता है उसको भूख की भी कमी होती है। नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें तब्दील करनी चाहिए ताकि इस जो बीमारी है या इस तरह का जो डिसऑर्डर है उससे हमें बचा जाए? नाज़रीन, हमें फुल पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, अभी भूख रहती हो, और खाने को रोक देना चाहिए। उसके अलावा खाना खा के फ़ौरन हमें सो नहीं जाना चाहिए। तो तकरीबन 2-3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, फिर सोना चाहिए। उसके अलावा जो मोटापा के शिकार मरीज़ हैं उनको अपना वज़न कम करना चाहिए। जो लोग अल्कोहल पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, टी पीते हैं, तो उन लोगों को अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। काफ़ी, टी जो है वो कम मिकदार में पीनी चाहिए, ज़्यादा मिकदार में नहीं पीनी चाहिए। स्मोकिंग से बचना चाहिए। और उसके अलावा इसकी जो और वजह हो सकती हैं वो प्रेगनेंसी में भी ये जो बीमारी है इसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और ख़ास किस्म की कुछ मेडिकेशन होती है उसके भी साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये जो डिसऑर्डर है ये हो सकता है। तो नाज़रीन, ये था आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।